इस लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं बॉन्ड पोर्टफोलियो। उसके कॉन्सेप्ट्स विल गिव सम प्रॉब्लम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी व्हाट इज मेंट बाय पोर्टफोलियो। तो नॉर्मली जैसे हमने देखा है कि जो कोई भी इन्वेस्टर होते हैं वो सिंगल बॉन्ड में मनी इन्वेस्ट करते हैं। But if investor invests in more than one bond or debenture at the same time, this is called portfolio. Which means जो सिंपल मीनिंग है पोर्टफोलियो का, पोर्टफोलियो मीन्स combination of different securities. ये एक कॉम्बिनेशन है ऑफ डिफरेंट सिक्योरिटीज इन टोटल इन्वेस्टमेंट। जो भी इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इन टोटल इन्वेस्टमेंट बाय एन इन्वेस्टर। तो देखिए का जो पोर्टफोलियो फॉर एग्जांपल लेते हैं, जैसे इन्वेस्टर आपको दिया है, इन्वेस्टर बाइज टू बॉन्ड्स। इन्वेस्टर ने दो बॉन्ड्स परचेज किए हैं। नंबर वन इज सपोज बॉन्ड ए एंड सेकंड इज बॉन्ड बी। और इसमें आपको ये भी मेंशन किया है हाउ मच मनी इज इन्वेस्टेड, कि आप उसमें कितनी मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं। सपोज इन्वेस्टर एक इन्वेस्टेड ₹60,000 इन बॉन्ड ए एंड ₹40,000 इन बॉन्ड बी। तो दिस इज टोटल इन्वेस्टमेंट ₹1,00,000। ये जो कॉम्बिनेशन है दो बॉन्ड्स का, जिसे कहा जो पोर्टफोलियो, तो इसको हम कहते हैं इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो है। तो इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव है कि सबसे पहले कि आपने कितनी प्रपोर्शन में मनी इन्वेस्ट किया है डिफरेंट सिक्योरिटीज़ में, डिफरेंट बॉन्ड्स में, उसको हम कहते हैं वेट। तो आप वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसे बॉन्ड है बॉन्ड ए बी, इसको हम शो करके हैं आई एथ बॉन्ड। तो इट मीन्स जिसे कहा जो वेट ऑफ आई एथ बॉन्ड। तो वेट शो करके है हमें कि वट परसेंट मीन्स प्रपोर्शन, परसेंट का मतलब होता है प्रपोर्शन ऑफ फंड्स आर इन्वेस्टेड इन ईच सिक्योरिटी। तो हर सिक्योरिटी में आपने कितनी मनी इन्वेस्ट की है, उसके लिए आप कैलकुलेट कर सकते हैं। वेट का फार्मूला बन जाता है कि आपने इन्वेस्टमेंट कितनी की है सिंगल बॉन्ड में डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट से आप इसको डिवाइड कर दीजिए। उस एग्जाम्पल में देखो 60/1 लाख, दिस विल बी 60% एंड 40/1 लाख इज 40%। तो आप वेट शो कर सकते हैं डेसिमल में भी। 0.6 इसका वेट बन जाएगा, 0.4 ऑफ सेकंड वेट। तो इस तरीके से जो टोटल वेट बनेगा आपका दैट इज 100% एंड विच इज कॉल्ड 1। तो पोर्टफोलियो में हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, अब आपको कैलकुलेट करना है आपकी कितनी मनी इन्वेस्ट की है, वो आपको दी होगी, उससे वेट आप डिटरमिन कर सकते हैं। अब हमें इस पोर्टफोलियो में कितनी रिटर्न मिल रही है और कितना उसका रिस्क है, तो ये हमारा दो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो पहले देखो हम कैलकुलेट कर रहे हैं बट एक रिटर्न आपको कितनी मिल रही है। तो रिटर्न ऑन बॉन्ड पोर्टफोलियो। अब बॉन्ड में जो रिटर्न होती है उसको YTM से मेजर करते हैं। तो इट मीन्स ये हम कह सकते हैं जिसे जो YTM yield to maturity of bond portfolio, इट मीन्स रिटर्न इज इक्वल टू YTM। तो सिंपल मीनिंग है। अब आपको पहला स्टेप है, तो हर बॉन्ड के आप YTM कैलकुलेट कीजिए, गेट YTM ऑफ ईच बॉन्ड। फिर आप हर बॉन्ड का वेट कैलकुलेट कीजिए, गेट वेट ऑफ इन्वेस्टमेंट
जो आपने मनी इन्वेस्ट की है इन ईच बॉन्ड। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं पोर्टफोलियो की कितनी YTM है। अब आप डिटरमिन कीजिए व्हाट इज रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो मीन्स YTM। गेट YTM ऑफ पोर्टफोलियो। तो दिस इज वेटेड एवरेज YTM। तो इसकी जो डेफिनेशन है इट इज कॉल्ड वेटेड एवरेज YTM ऑफ ऑल सिक्योरिटीज। जितनी भी सिक्योरिटीज हैं आपके पोर्टफोलियो में तो उसका कर लीजिए आप वेटेड YTM, क्योंकि वेटेड एवरेज YTM ऑफ ऑल सिक्योरिटीज इन पोर्टफोलियो। तो इसका फार्मूला देखो, इसको हम इस तरीके से शो करते हैं YTM ऑफ पोर्टफोलियो इज इक्वल टू YTM ऑफ IH सिक्योरिटी इनटू उसका वेट कितना है, इसका कर लीजिए समेशन। दिस इज कॉल्ड YTM ऑफ पोर्टफोलियो। तो ये आपकी रिटर्न आ जाएगी पोर्टफोलियो की। सेकंड आता है अब रिस्क हम कैलकुलेट करते हैं। सेकंड इज बॉन्ड पोर्टफोलियो रिस्क। तो मेन बॉन्ड में रिस्क का मीनिंग क्या था हमारा, कितनी वोलेटिलिटी है। रिस्क मीन्स वोलेटिलिटी। तो वोलेटिलिटी मेजर करते हैं ड्यूरेशन से। तो इसमें आपको पूरे पोर्टफोलियो का ड्यूरेशन कैलकुलेट करना है। तो वट विल बी, जैसे YTM निकाली है ऐसे ड्यूरेशन आ जाएगा। तो पहला स्टेप है आपको डिटरमिन करना है गेट। पहले को जितने भी बॉन्ड्स हैं हर एक का ड्यूरेशन निकाल लीजिए, वेट निकाल लीजिए, फिर आप कैलकुलेट कर सकते हैं वेटेड ड्यूरेशन, गेट पोर्टफोलियो ड्यूरेशन। तो आप पोर्टफोलियो का ड्यूरेशन हम कैलकुलेट करेंगे। तो दिस इज आल्सो इक्वल टू वेटेड एवरेज ड्यूरेशन of all bonds in portfolio। तो आपके पोर्टफोलियो में जितने भी बॉन्ड्स हैं उन सब का ड्यूरेशन उसको कर दो वेटेड एवरेज। तो लेकर से इसका एक फार्मूला क्या बनेगा, तो इसको हम शो कर सकते हैं। ड्यूरेशन को हम D से शो कर रहे थे, P मीन्स पोर्टफोलियो। तो दिस इज ड्यूरेशन ऑफ IH बॉन्ड इनटू वेट ऑफ IH बॉन्ड, उसका कर दीजिए समेशन। दिस इज पोर्टफोलियो ड्यूरेशन। फिर आपको कैलकुलेट करना था लेकिन मॉडिफाइड ड्यूरेशन है और उसके बेस पे हम रिस्क निकालेंगे। तो दैट विल बी अवर वोलेटिलिटी। तो व्हाट इज बॉन्ड्स पोर्टफोलियो वोलेटिलिटी, विच मीन्स कितने चेंज आ रहा है बॉन्ड के पोर्टफोलियो की वैल्यू में ड्यू टू चेंज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसे परसेंटेज चेंज इन वैल्यू। इसका फार्मूला है ड्यूरेशन जो आपने कैलकुलेट किया है पोर्टफोलियो का, इसको कन्वर्ट कीजिए मॉडिफाइड ड्यूरेशन में। तो आपने डिवाइड करना है 1 + YTM ऑफ पोर्टफोलियो और इनको कितना चेंज आ रहा है आपका YTM में। तो इस तरीके से बॉन्ड के पोर्टफोलियो का रिस्क जो है वो मेजर हो जाएगा। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, पोर्टफोलियो में सिर्फ 2 या 3 बॉन्ड्स को हमने कंबाइन करना है वेट के साथ। तो एग्जाम्पल करके हैं कुछ प्रॉब्लम्स, उससे आपको क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। तो लेट अस सी प्रॉब्लम नंबर 1। लेट अस सी प्रॉब्लम नंबर 1। इसमें देखिए आपको मेंशन किया है क्वेश्चन में, आप देख सकते हैं वेस्टर्न इन्वेस्टमेंट से होल्ड से फिक्स्ड इनकम पोर्टफोलियो कंसिस्टिंग ऑफ 4 बॉन्ड्स ABCD। तो इसमें एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है और उसके पास 4 बॉन्ड्स हैं ABCD एंड बॉन्ड मार्केट वैल्यू एंड ड्यूरेशन आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। उनकी मार्केट वैल्यू दी है, मीन्स जितनी मनी आपने इन्वेस्ट की है और उसका ड्यूरेशन दिया है।
So they are asking determine the portfolio duration and value of portfolio if yield on bond portfolio falls from 10% to 9%. तो इसका एक टेबल ड्रॉ करते हैं पहले। अब देखिए आपको जो डाटा दिया है क्वेश्चन में, डिफरेंट बॉन्ड्स आपको दे रखे हैं। तो बॉन्ड्स आर ए बी सी एंड डी। फिर आपको दी है इन्वेस्टमेंट आपने कितनी की है, गेट एट मार्केट वैल्यू। तो मीन्स देखिए आप आज परचेज करके वो बॉन्ड्स को तो आपको मिलेगा मार्केट वैल्यू के ऊपर, तो वो आपको दे रखी है क्वेश्चन में 2 lakhs एंड 3 lakh, यानी कि 250 एंड 550। सो टोटल वैल्यू इज गिवन एट प्रेजेंट, जिसे जबर है 13 lakh। फिर आपको ड्यूरेशन दे रखा है हर बॉन्ड का, ड्यूरेशन ही गिवन, देखिए डी ड्यूरेशन ही 4, 6, 7, 8। सो देयर आस्किंग व्हाट विल बी पोर्टफोलियो ड्यूरेशन। तो पहले तो आपको पोर्टफोलियो का ड्यूरेशन कैलकुलेट करना है, ड्यूरेशन ऑफ पोर्टफोलियो, दिस इज ड्यूरेशन ऑफ ईच बॉन्ड इनटू वेट ऑफ ईच बॉन्ड, उसका कर दीजिए समेशन। तो वेट हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वेट इज टोटल इन्वेस्टमेंट अपॉन इन्वेस्टमेंट के लिए बॉन्ड डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट। उसका हमको वेट मिल रहा है 2/13, यानी कि 3/13, यानी 2.5/13 एंड 5.5/13 को मल्टीप्लाई करते हैं ड्यूरेशन इनटू वेट। तो आप देखेंगे डेनोमिनेटर 13 सेम आ रहा है, जिसे ड्यूरेशन इनटू 2/3, यानी कि 7 इंटू 2.5/13 एंड प्लस 8 इंटू 5.5/13। नीचे एलसीएम आ जाएगा आपका 13, जिसे 4 इंटू 2 8 प्लस 18 प्लस दिस इज 7 इंटू 2.5 17.5 प्लस 8 इंटू 5.5 44। सो वेटिंग ड्यूरेशन इज कमिंग प्लस 17.5 प्लस 26 डिवाइडेड बाय 13, तो दिस इज 6.731। Next we are asking what will be value of portfolio if yield on bond portfolio falls from 10% to 9%। तो इसमें देखो प्रेजेंट आपको वाईटीएम दे रखी है, प्रेजेंट वाईटीएम ऑफ पोर्टफोलियो, जिसे ये 10%। नाउ इट हैज फॉलन टू, इट फॉल्स टू 9%, तो इट मीन्स आपका चेंज आ रहा है वाईटीएम में, जिसे जो 1% डाउन फॉल। तो जब वाईटीएम फॉल करती है वैल्यू इंक्रीज होती है। तो पहले अब आपको बॉन्ड का ड्यूरेशन आ गया है, इसकी वोलेटिलिटी कैलकुलेट करेंगे हम। तो जब वाईटीएम देखो फॉल हो रही है इट मीन्स वैल्यू राइज होगी, तो बची जो बॉन्ड्स वोलेटिलिटी विच मीन्स परसेंटेज राइज इन वैल्यू ऑफ बॉन्ड पोर्टफोलियो। इसका फार्मूला है ड्यूरेशन ऑफ पोर्टफोलियो, इसको डिवाइड कीजिए 1 + वाईटीएम से, इनको कीजिए चेंज इन वाईटीएम। तो ड्यूरेशन है आपका 6.731 और प्राइसिंग वाईटीएम है आपकी 10% 1.10 और चेंज आ रहा है आपका 1%। कितने परसेंट आपकी बॉन्ड की वैल्यू राइज हो जाएगी। सो डिवाइडेड बाय 1.1, तो दिस इज 6.1189%। अब राउंड भी कर सकते हैं 6.12%। So what will be new value of portfolio? New value of portfolio of bond. प्रेजेंट वैल्यू देखो है 13 लाख, इसमें प्लस करेंगे हैं 6.12%,
ये आपकी नई वैल्यू आ जाएगी पोर्टफोलियो की। So this is coming rupees 13,79,560. नेक्स्ट लेगेसी क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें आपको मेंशन किया है ए परचेजिंग 8% बॉन्ड ऑफ ₹1,000 एट ₹900 redeemable at 10% premium after 5 years and 9% bond of ₹1,000 at par redeemable at 10% premium after 10 years। तो इसमें आपने दो बॉन्ड्स परचेज किए हैं। ए बाइज नंबर 1 इज अवर 8% बॉन्ड, so this is ऑफ ₹1,000 और ये हम परचेज कर रहे हैं एट द रेट ऑफ 900 और इसकी रिडेम्पशन वैल्यू आपको दी है रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम, तो इट मीन्स 1100 एंड इट्स लाइफ इज गिवन 5 ईयर्स। 5 साल के बाद ये रिडीम हो जाएगा। एंड 9% बॉन्ड, एक आपने परचेज किया है 9% बॉन्ड ऑफ ₹1000, जिस इज एट पार, ये हम परचेज कर रहे हैं एट द रेट ऑफ 1000 एंड रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम, ये भी रिडीम होगा 1100 के ऊपर बट आफ्टर 10 ईयर्स, इट्स लाइफ इज 10 ईयर्स। Calculate the yield on bond portfolio achieved by A if A invests 45,000 in 8% bond and 80,000 in 9% bond। तो आपको YTM निकालनी है पोर्टफोलियो की, तो आपने दोनों में कुछ मनी इन्वेस्ट की है, तो पहले दोनों की YTM निकाल लेते हैं। नंबर 1 इज डिटर्मिनेशन ऑफ YTM ऑफ 8% बॉन्ड और वी कैन राइट 5 ईयर बॉन्ड। तो एक आपका 5 साल का बॉन्ड है, तो उसकी YTM आ जाएगी, रिडेम्पशन वैल्यू है, परचेज प्राइस कम है, रिडेम्पशन हायर है, तो रिटर्न आपकी 8% से ज़्यादा ही आएगी। तो आप टेबल ड्रॉ कीजिए 1 to 5 ईयर एंड टू 5 ईयर बट इट कैश इनफ्लो। आपको 8% इंटरेस्ट मिलेगा 80, लास्ट में मिलेगी रिडेम्पशन। तो लेट अस ट्राई PV फैक्टर 10%, 3.791 0.621, what is the total present value? So this is 80 times 3.791, then 1100 into 0.621, so totally 986.38 और आपने परचेज किया है 900 के ऊपर, तो उसको हमने और रिड्यूस करना है, तो लेट अस इंक्रीज रेट ऑफ रिटर्न। डिफरेंस इज हाई, लेट अस ट्राई PV फैक्टर एट 13%, दिस इज 0.543 और एनुटी फैक्टर है आपका 3.517, तो इनको 80 एंड 0.543 इनको 1100, टोटल इज 878.66। अब आप इंटरपोलेट कर सकते हैं, तो वी गेट टू YTM। सो लो रेट इज 10% प्लस वैल्यू है 10% माइनस P0 900, जिसे 86.38, इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा माइनस 986.38, इन दोनों का डिफरेंस है इनटू 3%। So YTM is coming 12.41। So similarly we calculate YTM of 10-year bond। Now years are 1 to 10 and 10th year, बाकी कैश इनफ्लो, इसमें आपको मिलेगा 9% इंटरेस्ट 90 और लास्ट में मिलेगी रिडेम्पशन वैल्यू PV फैक्टर। रिडेम्पशन हायर है फेस वैल्यू से बट परचेज प्राइस आपका सेम ही है ₹1000। तो लेट अस ट्राई 10% PV फैक्टर फॉर 10 years। So 1 divided by 1.1, 10% for 10 years, this is 0.386
और ये एन्युटी फैक्टर है 10 पीरियड्स का 6.145। तो 6.145 इंटू 90 यानी कि 0.386 इंटू 1100। तो टोटल वैल्यू है 977। तो ये रिड्यूस हो गई है, पर के प्राइस है आपका 1000। तो इंक्रीज करने के लिए रिड्यूस कर देते हैं। लेटेस्ट ट्राई पीबी फैक्टर है तो 9%। दिस इज 0.422 and NP factor 6.418. So 6.418 times 90 यानी कि 0.422 times 1100। टोटल वैल्यू की 1041.82। अब आप इंटरप्लेट कर सकते हैं, इससे वाईटीएम आ जाएगी आपकी। तो लोअर 89% प्लस प्राइस वैल्यू गेस माइनस पर के प्राइस 41.82। नीचे दोनों में डिफरेंस माइनस 977.65 64.17 और डिफरेंस है आपका रेट में 1%। तो दिस इज यू वाईटीएम। So 41.82 divided by 64.17, this is 9.652%। ये हमने गो बॉन्ड परचेज किए हैं इन्वेस्टर ने, दोनों की पहले वाईटीएम निकाली। अब उन्होंने एक पोर्टफोलियो बनाया है, वो देखो आपको क्या क्या दिया है। तो आपके पास दो बॉन्ड्स हैं, वन इज 5 year बॉन्ड एंड सेकंड इज 10 year बॉन्ड। सो हाउ मच मनी इज इन्वेस्टेड, इन्वेस्टमेंट आपने की है। तो इफ इन्वेस्टर इन्वेस्ट ₹45,000 आपने इन्वेस्ट किया है रुपीज़ में इन 5 year बॉन्ड एंड 80,000 इन 9% बॉन्ड। 80,000 हमने इन्वेस्ट किया है, जो सेकंड बॉन्ड है 10 year। आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट आ जाएगी 125,000। अब आपको कैलकुलेट करनी है व्हाट इज वाईटीएम ऑफ बॉन्ड पोर्टफोलियो। जैसे वेट्स आ जाएंगे आपके, वेट ऑफ ईच बॉन्ड 45 डिवाइडेड बाय 125, this is 0.236 and this is 0.64। what is YTM of each bond, ये आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली है। YTM ऑफ 5 year बॉन्ड है 12.41, ये परसेंटेज में है, एंड सेकंड की है 9.652। अब आप पोर्टफोलियो की YTM कैलकुलेट कर सकते हैं। तो what is YTM ऑफ पोर्टफोलियो, this is YTM of each security इनको इट्स वेट, उसका कर दीजिए सम्मेशन। तो 12.41 इंटू 0.36 है इसका वेट, प्लस 9.652 एंड 0.64। 9.652 इंटू 0.64। तो वाईटीएम ऑफ पोर्टफोलियो जमीन 10.645%। ये आपकी ओवरऑल पोर्टफोलियो की वाईटीएम आ जाएगी। इट मीन्स 1,25,000 जो आपने टोटल इन्वेस्टमेंट की है उसको अगर आपको इतनी रिटर्न मिल रही है। तो नेक्स्ट वी हैव प्रॉब्लम नंबर 3। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम 3। तो इन दिस केस इट इज गिवन दैट एक्स वांट्स टू इन्वेस्ट इन 5 year जीरो कूपन बॉन्ड ऑफ ₹1,000 एंड 10 year जीरो कूपन बॉन्ड ऑफ 1,000। तो मिस्टर एक्स इन्वेस्टर है, इसने इन्वेस्ट करना है 5 year जीरो कूपन बॉन्ड, दिस इज ऑफ ₹1,000। and he has to invest in a 10 year zero coupon bond also of ₹1,000। दो बॉन्ड्स में आप मनी इन्वेस्ट करना चाहते हैं। करंट मार्केट रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, और जो करंट हमारी यील्ड चल रही है मार्केट में विच इज कॉल्ड करंट यील्ड, जिस इज 10%। सो एक्स वांट्स ड्यूरेशन ऑफ पोर्टफोलियो टू बी 8। तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है
सो डिजायर आपको दिया है ड्यूरेशन ऑफ पोर्टफोलियो, इट शुड बी 8। सो एंड टोटल फंड्स टू बी इन्वेस्टेड आर 5 लाख, और जो टोटल आपने इन्वेस्टमेंट करनी है दैट इज इक्वल टू ₹5 लाख। सो डिटरमिन अमाउंट ऑफ फंड्स टू बी इन्वेस्टेड बाय एक्स इन ईच बॉन्ड, तो आपको बताना है कितने फंड्स आपने दोनों बॉन्ड में इन्वेस्ट करने हैं। इसमें आपको ना ड्यूरेशन दिया है पोर्टफोलियो का बीच में, तो पहले आप ड्यूरेशन कैलकुलेट कीजिए कितना है हर बॉन्ड का। ये जीरो कूपन बॉन्ड है, तो ड्यूरेशन होता है इसका जितनी इसकी मैच्योरिटी है इतनी ड्यूरेशन इज इक्वल टू लाइफ, तो इसका ड्यूरेशन आ जाएगा 5 और इसका आ जाएगा 10। अब लेके से कि आपने जो मनी इन्वेस्ट करनी है, लेके जो वेट है आपका मीन्स परसेंटेज ऑफ फंड्स टू बी इन्वेस्टेड इन ईच बॉन्ड किसी के ऊपर W, और इसका बन जाएगा 1 - W, सो दैट टोटल वेट इज 1। टोटल वेट आपका 1 होना चाहिए। तो अप्लाई करते हैं फार्मूला ड्यूरेशन ऑफ पोर्टफोलियो, दैट इज 5W प्लस 10 इंटू 1 - W इज इक्वल टू दिस इज गिवन 8। तो इस इक्वेशन को आप सोल्व कर लीजिए, उससे W आ जाएगा आपको। तो इट मीन्स 5W प्लस 10 माइनस 10W इज इक्वल टू 8। सो 10 - 8 2 इज इक्वल टू ओवर 5W, तो उससे W की वैल्यू आ जाएगी 2/5 विच इज 0.4। सो 1 - W इज 0.6। तो आपका वेट आ गया 40% आपने इसमें इन्वेस्ट करना है और 60% आपने इसमें इन्वेस्ट करना है। तो अमाउंट आ जाएगा। अब आप अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं, तो अब आप एक टेबल ड्रॉ कर लीजिए। तो वी हैव अ जीरो कूपन बॉन्ड 5 ईयर एंड 10 ईयर। So how much money is invested? इन्वेस्टमेंट टोटल 5 लाख के फंड्स हैं, तो उसका आपने 40% इन्वेस्ट करना है, दैट इज 2 लाख। और दूसरे बॉन्ड में हम इन्वेस्ट करेंगे 5 लाख का 60%, 3 लाख। तो ये आपका फर्स्ट आंसर आ गया कि हाउ मच मनी टू बी इन्वेस्टेड। नेक्स्ट वी आर आस्किंग कैलकुलेट नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ बॉन्ड्स टू बी परचेज। अब कितने बॉन्ड्स आपको परचेज करने हैं आज की डेट में, उसके लिए पहले हमें परचेज प्राइस निकालना पड़ेगा। वट इज परचेज प्राइस ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड्स पूरे, आज कितना प्राइस है। तो एक है आपका 5 ईयर बॉन्ड, तो आज जो प्राइस है जीरो कूपन में सिर्फ रिडेम्पशन वैल्यू मिलेगी, उसकी निकालो प्रेजेंट वैल्यू रिडेम्पशन इनटू पीवी फैक्टर। और आपको करंट यील्ड दे रखी है जो मार्केट में चल रही है जिसे 10%। तो 5 ईयर बॉन्ड की वैल्यू आ जाएगी आज की डेट में, रिडेम्पशन है 1000, पीवी फैक्टर है 10% फॉर 5 ईयर जिसे 0.621, तो इसकी वैल्यू है 621। तो इसी तरीके से आप कैलकुलेट कीजिए 10 ईयर बॉन्ड, वकील जैसे परचेज प्राइस, इसकी रिडेम्पशन 1000 और इसके ऊपर पीवी फैक्टर अप्लाई होगा आपका 10% फॉर 10 ईयर। यहाँ था आपका पहले वाले में 5 साल का, 10 ईयर का है 0.386, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 386 रुपीज़। तो आपके वहाँ परचेज प्राइस आ गया दोनों बॉन्ड्स का 621 एंड 386। तो इन्वेस्टमेंट को उससे डिवाइड कर दो, तो वो आपके नंबर ऑफ बॉन्ड्स आ जाएंगे जो आपको परचेज करने हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड्स परचेज। जैसे 2 लाख आपने इन्वेस्ट करना है टोटल और एक बॉन्ड का प्राइस है 621, तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स आ जाएंगे आपके। तो जैसे 2 lakhs डिवाइडेड बाय 621, 322.06 आ रहा है, राउंड ऑफ कर सकते हैं 322 एंड 3 lakhs डिवाइडेड बाय 386, 777.20। तो दी जाता है नंबर ऑफ बॉन्ड को भी परचेज।
तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बॉन्ड पोर्टफोलियो की कुछ और एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।